क्या कभी आपने अपने भीतर उस शांति को महसूस किया है जो शब्दों से परे होती है? क्या कभी लगा है कि दुनिया की भागदौड़ में कुछ ऐसा छूट गया है जिसे वास्तव में खोजा जाना चाहिए? क्या आपके जीवन में कभी ऐसे क्षण आए हैं जब सब कुछ होते हुए भी खालीपन ने घेर लिया हो तो आप अकेले नहीं हैं? क्योंकि प्रश्नों की आग में तपकर एक आत्मा ने जन्म लिया था जिसे दुनिया ने बुद्ध कहा। अगर आप सच में उस सच्चाई से जुड़ना चाहते हैं जिसे बुद्ध ने अनुभव किया था, अगर आप भी उन सवालों के जवाब चाहते हैं जो कोई नहीं देता, अगर आप भी अपने जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लाना चाहते हैं जो स्थायी हो, आइए साथ मिलकर एक ऐसा संसार बनाएं जहां हर आत्मा बुद्धत्व की ओर अग्रसर हो। यही आपका और हमारा एक साझा प्रयास होगा, उस बुद्ध को फिर से जगाने का जो आज भी हमारे भीतर सोया पड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। उस रात बुद्ध ने जो देखा उसने सब कुछ बदल दिया। एक राजकुमार जो जीवन की सबसे सुंदर चांदरों में पला, जिसके चारों ओर कंचन की दीवारें थी, जिसे संसार की कोई पीड़ा नहीं छू सकती थी, जिसने कभी रोगी नहीं देखा, कभी मृत्यु को नहीं जाना, कभी किसी भूखे को नहीं महसूस किया। वह अचानक एक रात चुपचाप अपने रथ पर सवार होकर नगर की गलियों से गुजरता है और देखता है एक झुकी हुई कमर वाला वृद्ध जिसकी त्वचा लटक गई है, जिसके दांत गिर चुके हैं और आंखें जैसे मृत्यु की प्रतीक्षा में जम गई हो। फिर एक रोगी कांपता हुआ शरीर, पीड़ा में तड़पती सांसें, करहाते स्वर, जो जैसे कह रहा हो कि यह शरीर स्थायी नहीं या सुख स्थायी नहीं। फिर वह देखता है एक शम सफेद चादर में लिपटा, निष्प्राण, शांत, स्थिर। और फिर वह देखता है एक सन्यासी, शांत, गंभीर, निर्विकार, बिना किसी चाह के, जैसे उसने सब जान लिया हो और अब वह केवल मौन में जी रहा हो। उसी क्षण सिद्धार्थ के भीतर कुछ टूट जाता है और कुछ जन्म लेता है। वह जान जाता है कि यह जो राजमहल है, यह जो सुख है, यह जो शरीर है, यह सब अस्थायी है, छल है, एक भ्रम है। और वही रात बन जाती है विदाई की रात, जहां वह पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोते हुए छुड़ाता है। एक अंतिम दृष्टि के साथ, बिना कोई शोर किए, जैसे कोई साधु अपने ध्यान से उठकर चल देता है अनंत की ओर। और फिर आरंभ होती है वह यात्रा जो केवल बाहर की नहीं, भी एक ऐसा तप जो शरीर को, नई आत्मा को जला देता है। वह वर्षों तक जंगलों में भटकता है, क्रूर साधनाओं में शरीर को गलाता है, मांस सूख जाता है, हड्डियां बाहर आ जाती हैं, पर उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वह एक दिन एक वृक्ष के नीचे बैठता है, यह तय करके कि जब तक सत्य ना मिले तब तक वह उठेगा नहीं। चाहे शरीर टूट जाए, मृत्यु आ जाए, वह अडिग रहता है। रात आती है, अंधकार बढ़ता है, भीतर की सारी वासनाएं, भय, क्रोध, कामनाएं उसे घेरती हैं। मार का संपूर्ण मोहक प्रपंच उसे तोड़ने आता है, पर सिद्धार्थ शांत रहता है। उसकी एक दृष्टि, एक मौन सब कुछ भेद देता है और उसी क्षण वह देखता है सब कुछ जैसे कोई पर्दा गिर गया हो और सच्चाई सामने हो, जैसे कोई नींद टूट गई हो और जागृति आ गई हो। और वहीं से वह बन जाता है बुद्ध, जागृत, निर्वाण को प्राप्त, जिसने ना कुछ पाया ना कुछ छोड़ा, केवल जान लिया कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है और दुख से मुक्त होने का मार्ग है। यह वही मार्ग है जो उसने बताया, अष्टांगिक मार्ग। यह वही चित्त है जिसे उसने शुद्ध किया, विपश्यना से। यह वही जीवन है जिसे उसने देखा, अनित्य, अनात्म और दुखमय, पर साथ ही करुणामय। क्योंकि जो जान जाता है वह केवल मौन नहीं रहता, वह बांटता है। बुद्ध भी जले नगर नगर, ग्राम ग्राम, वेद ब्राह्मण, राजा, भिक्षु, वेश्याएं, अपराधी, सभी को उन्होंने सत्य का दीप जला कर दिया। ना कोई छोटा ना बड़ा, ना कोई पवित्र ना अपवित्र, केवल मानव, और मानव की मुक्ति, यही उनका धर्म था। ध्यान, ज्ञान और करुणा। और यही वह कहानी है जो ना तो कोई कल्पना है ना ही कोई चमत्कार। यह कहानी है उस व्यक्ति की जिसने सच्चाई को देखा स्वयं के भीतर, ना किसी शास्त्र में ना किसी भगवान में, केवल अपने मौन में, अपने अंतर्मन में। और तब से आज तक जो भी उसे सुनता है, उसे सचमुच सुनता है, उसका जीवन बदल जाता है। क्योंकि बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं था, वह एक अवस्था थी जहां तुम हो ही नहीं, बस देखना है, मौन होना है। क्योंकि वही मौन तुम्हें जीवन का सबसे गढ़ रहस्य बताता है कि तुम जिसे पकड़ने दौड़ रहे हो वह छाया है, और जो तुम्हारे भीतर है
वह प्रकाश है जो कभी ना मिटने वाला है। यह कहानी एक बार नहीं, हर बार बदलेगी। तुम्हारा नजरिया जब भी तुम इसे भीतर से सुनोगे, क्योंकि बुद्ध बाहर नहीं मिलते। बुद्ध भीतर जागते हैं, और जब वे जागते हैं तब संसार नया हो जाता है। तुम्हारे लिए, हमेशा के लिए, जिसे तुम सत्य समझते हो। वह केवल भ्रम है। बुद्ध की पहली शिक्षा, जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, तब वह किसी चमत्कार से नहीं हुआ था। कोई देवता आकर उन्हें जागृत नहीं कर गया था। कोई मंत्र फूंक नहीं दिया गया था। कोई दिव्य वस्तु नहीं मिल रही थी। वह बस एक अनुभव था, निरपेक्ष, मौन, संपूर्ण, जिसमें उन्होंने देखा कि यह जीवन जैसे हम जी रहे हैं, यह वास्तविक नहीं है। यह केवल एक संग्रह है, धारणाओं का, संस्कारों का, और इन्हीं से मिलकर बनी है हमारी दुनिया, जिसे हम सत्य मान बैठे हैं, जबकि वह केवल एक सपना है, एक जागती हुई नींद है। हम देख रहे हैं लेकिन स्पष्ट नहीं, सुन रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे। और बुद्ध ने पहली बात जो कही वह थी, जीवन दुखमय है। यह बात सुनने में नकारात्मक लग सकती है, पर यह सबसे सकारात्मक खोज थी, क्योंकि जब तक तुम यह नहीं स्वीकारते कि तुम जल रहे हो, तब तक तुम जलती हुई आग से बाहर नहीं निकल सकते। जब तक तुम यह नहीं देखते कि तुम पीड़ित हो, तब तक तुम मुक्ति की तरफ चल ही नहीं सकते। बुद्ध ने कहा, दुख है और दुख है और दुख का कारण है तृष्णा, वह इच्छा जो कभी रुकती नहीं, वह चाह जो बार बार नए रूपों में आती है, वह और चाहिए जो कभी संतुष्ट नहीं होती। और दह इसी वजह से कहा करते, जो कुछ भी आरंभ होता है वो समाप्त होता है, और जब वो समाप्त होता है तो हमें पीड़ा होती है, क्योंकि हमने उसे पकड़ा था, अपनाया था, अपना मान लिया था। यह संसार, लोग, वस्तुएं, संबंध, सब कुछ बदलने वाला है, और यह परिवर्तन ही दुख का मूल कारण बन जाता है। हम उसे स्थायी मान लेते हैं। इसी कारण बुद्ध ने कहा, जो तुम हो वह भी स्थायी नहीं। यह शरीर या नाम या विचार, यह मैं, यह भी एक संग्रह है, और जब तक तुम इस संग्रह है, और जब तक तुम इस संग्रह से चिपके रहोगे, तुम पीड़ित रहोगे। बुद्ध ने आत्मा के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने परमात्मा के बारे में भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने जो कहा वह केवल यही था, देखो, जागो और समझो। उन्होंने समाधि की ओर कोई स्वप्न नहीं दिखाया। उन्होंने स्वर्ग का कोई द्वार नहीं खोला। उन्होंने कहा, यही इसी क्षण जो है उसे जानो। यदि इस पल में तुम जाग गए तो मुक्ति यही है, स्वर्ग यही है, निर्वाण यही है, और यह सब उसे एक सत्य पर टिका है। अनित्यता, सब कुछ बदल रहा है। हर श्वास बदल रही है। हर सोच, हर भावना, हर स्थिति आ रही है और जा रही है, और तुम उसी को पकड़ने का प्रयत्न करते हो, तभी पीड़ा होती है। बुद्ध की पहली शिक्षा यही थी, सम्यक दृष्टि, अर्थात जीवन को जैसे है वैसे देखना, ना अपने भय से, ना अपने पूर्वग्रहों से, ना अपने पूर्वग्रहों से, बल्कि निर्विकार होकर, मौन होकर, जाग कर देखना। और जो देखेगा वह पाएगा कि सच्चाई इतनी सरल है कि हमारी जटिल बुद्धि उसे स्वीकार नहीं कर पाती। बुद्ध ने कहा, सत्य वह नहीं जो शास्त्रों में लिखा है, ना ही वह जो परंपरा में चला आ रहा है। सत्य वह है जिसे तुम स्वयं अनुभव करो, जिसे तुम स्वयं भीतर देखो, और वही पहला कदम है मुक्ति की ओर। उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि वे कोई भगवान है। उन्होंने कहा, मैं एक चिकित्सक हूं जो यह जान गया है कि रोग क्या है, उसका कारण क्या है, उसका अंत क्या है, और उसका उपचार क्या है, और यदि तुम चाहो तो तुम भी इस उपचार का अनुसरण कर सकते हो। इसी को उन्होंने धम्म कहा। ना कोई पूजा, ना कोई आडंबर, ना कोई चमत्कार, केवल अनुभव, और यह अनुभव कोई रहस्य नहीं था। वह इतना सीधा था कि बुद्ध बार बार कहते, आओ देखो, क्योंकि जिसे देखा जा सकता है वह हर किसी के लिए है। उसका कोई स्वामी नहीं, उसका कोई मालिक नहीं, और यह सत्य जब भीतर उतरता है तो तुम्हारा पूरा नजरिया बदल जाता है। फिर तुम जीवन को समस्याओं की श्रृंखला नहीं, अवसर की तरह देखने लगते हो। फिर मृत्यु भी दुश्मन नहीं, मित्र हो जाती है, क्योंकि अब तुम जान जाते हो कुछ भी पकड़ने लायक नहीं, सब कुछ छोड़ने लायक है। और इसी में है वह हल्कापन, वह मौन, वह शांति जो बुद्ध की आंखों में थी, उनके पैरों में थी, उनके स्पर्श में थी। और यदि तुम सच में उनकी पहली शिक्षा को समझ लो तो तुम भी वहीं पहुंच सकते हो जहां बुद्ध पहुंचे थे, क्योंकि वह कोई स्थान नहीं, वह एक दृष्टि है, एक दृष्टिकोण, एक जागृति जो अभी इसी पल तुम में प्रकट हो सकती है। बस देखना है सही से, बिना भ्रम के, बिना शोर के, केवल मौन में, केवल सच्चाई में। जिस क्षण बुद्ध ने मौन में देखा, उसी क्षण ब्रह्मांड बदल गया।
उस रात केवल सिद्धार्थ नहीं जागे थे, वह समस्त ब्रह्मांड था जो साक्षी बना। वह पीपल का वृक्ष केवल एक वृक्ष नहीं था, वह साक्षात चेतना का उस वृक्ष के नीचे केवल एक शरीर नहीं बैठा था, वहां अनंत जन्मों की खोज बैठी थी। वह चेतना जो हर बार जन्म लेकर सत्य सत्य को खोजती रही, वह चेतना जो युद्ध में भी भटकी, ट्रेन में भी बही, मृत्यु से भी डरी और सत्ता में भी उलझी, पर अब थक चुकी थी। अब उसे ना कोई इच्छा थी, ना कोई आकांक्षा। अब वह केवल मौन में उतर चुकी थी। और जैसे ही भीतर का द्वार खुला, एक विस्फोट हुआ जो ना आग का था, ना ध्वनि का। वह विस्फोट मौन का था, जहां सब कुछ रुक गया। केवल देखना बचा, और उस देखने में कोई देखने वाला नहीं बचा, केवल देखना बचा। यह वही क्षण था जहां बुद्ध ने सब कुछ देखा, जन्म और मृत्यु की गति, कामना और पीड़ा का चक्र, जीवन की अस्थिरता और मन की चंचलता, और वह सूत्र जो इन सबको जोड़ता है, अविद्या, अज्ञान, एक भ्रम जिसे हम जीवन मानते हैं। और जब यह भ्रम टूटता है, तब कुछ भी पुराना नहीं रहता, तब दृष्टि बदल जाती है। तब संसार का वही दृश्य, वही लोग, वही मार्ग, वही शब्द, सब कुछ नया हो जाता है। जैसे धूप पहली बार छू रही हो, जैसे जल पहली बार बह रहा हो। बुद्ध उस क्षण केवल मुक्त नहीं हुए थे, उन्होंने उस गहराई को छू लिया था जहां कोई दुख प्रवेश नहीं कर सकता, जहां कोई द्वंद्व नहीं रह जाता, जहां केवल समता है, केवल संतुलन है। उन्होंने जाना कि सुख और दुख दोनों ही अस्थाई है, दोनों ही बंधन है। और यह जानकर वे किसी एक में फंसे नहीं, वे दोनों से परे चले गए। वे निर्वाण को प्राप्त हुए। वह निर्वाण कोई जगह नहीं थी, वह कोई विशेष अनुभव नहीं था, वह केवल एक अवस्था थी जहां कुछ भी नहीं है और इसी में सब कुछ है। यह अवस्था ना विचार की है, ना भावना की, यह केवल होश की है, केवल उपस्थित रहने की है। और जो कोई भी उस मौन में प्रवेश करता है, वह बुद्ध हो जाता है। बुद्ध ने यही कहा, मैं कोई भगवान नहीं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं, मैं केवल जाग गया हूं और तुम भी जाग सकते हो। उन्होंने कोई पूजा नहीं मांगी, कोई मंदिर नहीं बनवाया, केवल एक बात कही, आप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। और यह बात केवल शब्द नहीं थे, यह आत्मा की गहराई से निकली हुई पुकार थी कि अब और किसी को मत ढूंढो, अब और किसी से मत पूछो, अब और किसी पर निर्भर मत रहो। अपने भीतर उतर जाओ, अपने भीतर देखो, वही सब कुछ है, वही बुद्ध है, वही शांति है, वही मोक्ष है। और यही वह क्षण था जहां से मानव इतिहास का सबसे मौन लेकिन सबसे प्रभावशाली आंदोलन शुरू हुआ। एक ऐसा आंदोलन जो किसी तलवार से नहीं लड़ा, किसी झंडे के नीचे नहीं चला, ना कोई घोषणा पत्र, ना कोई धर्म ग्रंथ, बस मौन, बस प्रेम, बस करुणा। और यही वह दृष्टि थी जो एक राजा के पास आई, इंदसार, जिसने बुद्ध को सुना और बदला। एक डाकू के पास आई, अंगुलीमाल, जिसने बुद्ध को देखा और बदल गया। एक गणिका के पास पहुंची, आम्रपाली, जिसने बुद्ध की मौन दृष्टि में अपना अपवित्र जीवन भी पवित्र होते देखा। और एक भिक्षु आनंद, जिसने केवल बुद्ध के साथ रहकर जीवन के अंतिम क्षणों तक सेवा की, क्योंकि बुद्ध के पास कोई जादू नहीं था, पर फिर भी जो उनके पास बैठ जाता था, उसके भीतर कुछ पिघलने लगता था। वह मौन कुछ कहता नहीं था, लेकिन सब कुछ बदल देता था। यही है वह रहस्य, यही है वह शक्ति जो बुद्ध की कहानी को कहानी नहीं रहने देती, वह एक अनुभव बन जाती है। वह किसी और की बात नहीं लगती, वह तुम्हारी ही बात लगती है। जैसे वह सब तुम में जिया हो, तुम्हारे भीतर कोई जाग जाए और कहे, यही तो मैं खोज रहा था, यही तो मैं भूल गया था। और उस दिन से जीवन अब जीवन नहीं रह जाता, वह ध्यान बन जाता है। और ध्यान अब कोई अभ्यास नहीं होता, वह जीने का तरीका बन जाता है। बुद्ध इसी को जीते थे, हर पल सजग, हर पल शांत, ना किसी से द्वेष, ना किसी से मोह, ना किसी से अपेक्षा। और यही दृष्टि है जो इस कहानी को अद्वितीय बनाती है। यह कहानी केवल बुद्ध की नहीं, यह तुम्हारी है, मेरी है, हर उस व्यक्ति की है जो कभी थका है, कभी टूटा है, कभी प्रश्नों में डूबा है और उत्तर की खोज में भटका है। और जब यह कहानी भीतर उतरती है तो वह केवल ज्ञान नहीं देती, वह रूपांतर करती है। जैसे अंधेरे कमरे में अचानक दीपक जल जाए, सब कुछ वही हो पर सब कुछ वही हो पर सब कुछ बदल जाए। बुद्ध की कहानी वही दीपक है, और वह दीपक जब भीतर जलता है तब रात रात नहीं रह जाती। तब तुम जान जाते हो जीवन क्या है, मृत्यु क्या है और तुम कौन हो।
जब बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर नहीं दिया और शिष्य मौन में रो पड़ा। एक दिन एक जिज्ञासु युवक बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, आंखों में प्रश्नों की ज्वाला थी और हृदय में उस उत्तर की ललक जिसे उसने वर्षों से खोजा था। वह सीधा बुद्ध के चरणों में बैठ गया और बोला, भगवान, क्या ईश्वर है? क्या आत्मा अमर है? क्या मृत्यु के बाद जीवन है? क्या यह संसार मिथ्या है या सत्य? क्या पुनर्जन्म होता है? क्या यह सब एक खेल है या कोई उद्देश्य है? बुद्ध उसे देखते रहे, बिना कुछ बोले। बस एक गहरा मौन उनके चारों ओर फैल गया। कुछ देर तक सब स्थिर हो गया। युवक ने दोबारा पूछा, फिर तीसरी बार, पर बुद्ध कुछ ना बोले। फिर वह युवक उठकर चला गया, क्रोधित, निराश, जैसे उसका समय व्यर्थ गया हो। शिष्य आनंद, जो यह सब देख रहा था, बुद्ध से पूछ बैठा, भगवान, आपने उसे कुछ क्यों नहीं कहा? वह तो सच में जानना चाहता था, वह तो सच में खोज रहा था। बुद्ध ने धीरे से कहा, आनंद, वह केवल उत्तर चाहता था, अनुभव नहीं। वह केवल शब्दों की भूख में आया था, मौन की प्यास नहीं। वह केवल जानना चाहता था, जीना नहीं। और मैं जानता हूं कि शब्द उसे और उलझा देंगे, इसलिए मैंने केवल मौन दिया। और जब वह तैयार होगा तब मौन ही उत्तर बन जाएगा। यही बुद्ध की शैली थी। वे उत्तर नहीं देते थे, वे उत्तर होने देते थे। वे तुम्हें उत्तर की ओर नहीं ले जाते थे, क्योंकि जब प्रश्न गिरता है तब मौन उतरता है और मौन में ही उत्तर खिलता है। यही वह रहस्य है जो बुद्ध की हर मुद्रा में था, उनकी चाल में था, उनकी दृष्टि में था, उनकी चुप्पी में था। और जब कोई शिष्य इस मौन को छू लेता था तब वह टूट जाता था, रो पड़ता था, जैसे कोई वर्षों की पीड़ा, वर्षों की खोज, वर्षों की थकान अब बह रही हो। क्योंकि अब और कुछ कहना नहीं, कुछ पाना नहीं, सब मिल गया है, सब स्पष्ट है। और वह स्पष्टता किसी किताब से नहीं आई, किसी तर्क से नहीं आई, वह भीतर के मौन से आई। यही कारण था कि बुद्ध ने किसी प्रश्न का दार्शनिक उत्तर नहीं दिया, ना आत्मा की सिद्धि में रुचि दिखाई, ना परमात्मा के स्वरूप में उलझे। उन्होंने केवल दुख की बात की और दुख से मुक्त होने की बात की, क्योंकि जहां दुख है वही जीवन है, और जहां जीवन है वही ध्यान की आवश्यकता है। और यह ध्यान तब आता है जब मन मौन होता है, और मन मौन तब होता है जब प्रश्न गिरते हैं, और प्रश्न तब गिरते हैं जब कोई तुम्हारे भीतर ऐसे देखे जैसे बुद्ध देखते थे, बिना कोई अपेक्षा, बिना कोई आग्रह, केवल करुणा से। और यही करुणा शिष्य को पिघला देती थी। यही मौन उसकी सारी जटिलताओं को सुलझा देता था। और तब एक साधारण क्षण, एक नजर, एक मौन जीवन का सबसे बड़ा उत्तर बन जाता था। यह वही घटना थी जहां शब्द व्यर्थ हो जाते थे और शिष्य मौन में रो पड़ता था, क्योंकि वहां कोई विचार नहीं बचा था। वहां केवल अनुभूति थी, उपस्थिति थी। और यही बुद्ध का चमत्कार था। वे चमत्कार नहीं करते थे, पर भीतर का सारा अंधकार रोशनी में बदल देते थे। वे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन जीवन का अर्थ स्पष्ट कर देते थे। और यह सब उनके मौन से होता था। यही वह मौन है जिसे समझे बिना बुद्ध को नहीं जाना जा सकता। और जब एक बार वह मौन भीतर उतर जाए तब जीवन में कोई प्रश्न नहीं बचता। पर जब कोई प्रश्न नहीं रहता तब शांति जन्म लेती है, और जब शांति जन्म लेती है तभी जीवन में बुद्ध आता है। यह कहानी केवल एक उत्तर ना देने की नहीं, यह उस मौन की कहानी है जो भीतर की सबसे गहरी परत को छू लेता है। जहां आंसू बहते हैं पर वे दुख के नहीं होते, वे पहचान के होते हैं, जैसे किसी ने तुम्हें पूरी तरह देख लिया हो, बिना किसी शब्द के। और यह अनुभव कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, यह चेतना का जागरण है। और यही बुद्ध का वास्तविक संदेश है। मौन में उतर जाओ, प्रश्न गिरा दो, देखना शुरू करो, जीवन को जियो, हर क्षण को होश से छुओ। और तब देखना, जो उत्तर तुमने वर्षों से खोजा है वह तो पहले से ही तुम्हारे भीतर बैठा है। वह मौन में तुम्हें पुकार रहा है, वह बुद्ध तुम्हारे भीतर इंतजार कर रहा है। और जब तुम उसकी ओर लौटोगे तब यह संसार वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी है, यह वही रहेगा, लेकिन तुम्हारी दृष्टि बुद्ध की हो जाएगी और फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता। बुद्ध ने कहा, चलती हुई नाव को छोड़ दो, और वह मुक्ति पा गया। एक बार एक साधु आया बुद्ध के पास। उसका शरीर तपस्या से तप चुका था, आंखों में ज्वर था, बाल उलझे हुए थे
और मन में एक ही तरफ मुक्ति। वह बोला, भगवान, मैं जीवन भर तप करता रहा, शरीर को कष्ट दिए, श्वास रोकी, आहार त्यागा, निद्रा त्यागी, मौन धारण किया, मंत्रों का जाप किया, शास्त्र पढ़े, गुरुओं के चरणों में गया, पर आज भी मैं वही हूं, वही दुख, वही भ्रम, वही भय। आप कृपा करके बताइए। बुद्ध ने उसे देखा बहुत शांत दृष्टि से और बोले, यदि कोई नाव में सवार होकर नदी पार करता है और जब पार पहुंच जाता है तो क्या वह नाव को सिर पर उठाकर आगे बढ़ता है? साधु चकित हो गया, बोला, नहीं भगवान, नाव तो छोड़ देता है क्योंकि उसका कार्य पूरा हो गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं कहना चाहता हूं। तुम नाव को पार कर चुके हो, पर उसे अब भी सिर पर उठाए हो। वह तपस्या, वह प्रयास, वह सब एक नाव थे जिसने तुम्हें इस पार लाने में सहायता की। लेकिन अब उन्हें छोड़ दो। अब उस मौन में उतर जाओ जहां कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, केवल होने की आवश्यकता है। यही वह क्षण था जहां साधु टूट गया। उसकी वर्षों की साधना जैसे पिघल गई और वह रो पड़ा, क्योंकि अब तक वह कर रहा था, अब वह बस हो रहा था। यही बुद्ध का मार्ग था। वह असहज नहीं था, वह असाधारण नहीं था, वह अत्यंत साधारण था। इतना सरल कि मन को समझना आता, क्योंकि मन सदा कठिन को स्वीकार करता है, सरल को तुच्छ समझता है। और बुद्ध का मार्ग यही कहता था, बस जो है उसे होश से देखो, उसी में सब कुछ है। तुम जो हो वही से आरंभ करो, तुम जैसे हो वैसे ही जागो। किसी और बनने की आवश्यकता नहीं, किसी और की तरह साधु बनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सत्य का द्वार बाहर नहीं है, वह भीतर है। और वह तभी खुलता है जब तुम सारी नावों को, सारी पकड़ को छोड़ देते हो। इसीलिए बुद्ध ने कभी किसी को नया विश्वास नहीं दिया, उन्होंने विश्वास को गिराया। उन्होंने कभी नया धर्म नहीं चलाया, उन्होंने मन को ही धर्म बनाया। उन्होंने कभी नया देवता नहीं बताया, उन्होंने तुम्हें ही देवता बनने को कहा। और यह कहना भी कोई भाषण नहीं था, यह एक दृष्टि थी जो व्यक्ति को अपने ही भीतर झांकने को विवश कर देती थी। और जब वह देखता था तो हंस पड़ता था, जैसे किसी ने वर्षों का भ्रम देखा हो, जैसे कोई सपना टूटा हो और हकीकत पहली बार देखी हो। यही वह मोक्ष था, यही वह निर्वाण था, जहां कुछ पाया नहीं जाता, केवल छोड़ दिया जाता है। और जो छोड़ता है वही पा लेता है। बुद्ध का उल्टा मार्ग था, जहां पाने से कुछ नहीं होता, बस छोड़ने से सब होता है। यही बात एक बार उन्होंने एक और शिष्य से कही थी, जो बहुत विद्वान था। वह हर प्रश्न का उत्तर जानता था, हर शास्त्र का ज्ञाता था। उसने कहा, भगवान, मुझे सब आता है पर फिर भी शांति नहीं मिलती। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो कारण है, तुम्हें सब आता है लेकिन तुम कुछ जानते नहीं। शांति जानने से नहीं, अनुभव से मिलती है। और अनुभव तब होता है जब शास्त्र चुप हो जाते हैं, जब मन रुक जाता है और चेतना मौन में उतरती है। ये वह विज्ञान था जिसे बुद्ध ने जीकर दिखाया। ना कोई दीक्षा, ना कोई दीवारें, ना कोई पंथ, बस मौन, ध्यान और जागृति। और जब ये तीनों एक साथ आते हैं तब जीवन ही धर्म बन जाता है। और धर्म कोई संप्रदाय नहीं रह जाता, वह एक अनुभव बन जाता है, एक गंध की तरह जो अदृश्य है पर तुम्हारे चारों ओर फैली होती है। और जब तुम सच में चुप हो जाते हो भीतर से, तब वह गंध तुम्हें भर देती है। यही है वह स्थिति जहां साधक साधु बनता है और साधु बुद्ध। ये कहानी उस साधु की नहीं जो तप करता रहा, ये कहानी उस नाव की है जो पार कराने के बाद भी छोड़ नहीं पाई गई थी। और जब छोड़ी गई तभी मुक्ति मिली। और ये कहानी आज भी हर उस व्यक्ति के लिए जीवित है जो सत्य को खोजता है, जो जागना चाहता है, जो जीना चाहता है मौन में, प्रेम में, प्रकाश में। एक दिन बुद्ध चुप रहे और मृत्यु हार गई। वह दिन शांत था, वृक्षों की पत्तियां भी मौन थी, हवा भी जैसे ध्यान में थी, सूर्य अपनी अंतिम किरणें बिखेर रहा था। देखिए, बाकी बातें नहीं पढ़ेंगे। और बुद्ध अपनी अंतिम यात्रा पर थे। शरीर शिथिल था पर चेतना वैसी ही उज्जवल, गहरी, स्थिर, जैसे वर्षों से कोई योगी श्वास रोककर बैठा हो, पर भीतर एक ज्योति जल रही हो। वह अंत का क्षण था जहां शिष्य टूट रहे थे, आनंद रो रहा था, सब मौन थे, पर भीतर विकल्प, क्योंकि उन्हें लग रहा था अब वह दीप बुझने वाला है जिसने उनके भीतर रोशनी जलाई। पर बुद्ध वही शांत मुद्रा, वही करुणा से भरी दृष्टि। उन्होंने आनंद को पास बुलाया और कहा, रो मत, शरीर जाता है, बुद्ध नहीं, सत्य नहीं, मैं नहीं, तुम भी नहीं। यह केवल परिवर्तन है और परिवर्तन ही जीवन है। उन्होंने एक बार फिर कहा, सब वस्तुएं अनित्य है,
सजग रहो, जागते रहो। और इतना कहकर वे चुप हो गए, आंखें मूंद ली और एक गहरा मौन छा गया। पर उस मौन में डर नहीं था, मृत्यु नहीं थी, वहां केवल शांति थी। जैसे कोई घर लौट गया हो, जैसे कोई सपना समाप्त हुआ हो और अब जागरण शेष हो। वह मृत्यु नहीं थी, वह निर्वाण था। पूर्ण विराम नहीं, पूर्ण शून्यता थी। पर वही शून्यता ब्रह्म थी, और वह शून्यता जब फैलती है तो काल भी उसे छू नहीं पाता। और यही कारण है कि बुद्ध आज भी जीवित है। उनके विचारों में नहीं, उनके मंदिरों में नहीं, उनके नाम में नहीं, वे जीवित है। हर उस श्वास में जो सजग है, हर उस क्षण में जो जागरूक है, हर उस मौन में जो गहन है। और यही कारण है कि उनकी मृत्यु कोई त्रासदी नहीं बनी, वह एक उत्सव बन गई। क्योंकि उन्होंने कोई विरासत नहीं छोड़ी, उन्होंने केवल दृष्टि दी, कोई ग्रंथ नहीं दिया, केवल दिशा दी। और वह दिशा इतनी स्पष्ट थी, इतनी सरल थी कि कोई भी चल सकता था, बस अगर भीतर ईमानदारी हो। और यही ईमानदारी ही उनके अंतिम शब्दों में थी। अब दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, किसी और को मत देखो। क्योंकि जब तक तुम किसी और की लौ पर निर्भर हो, तुम अंधकार में हो। पर जिस दिन तुम अपने भीतर की रोशनी को पहचान लेते हो, उसी दिन तुम मुक्त हो जाते हो। और यही वह अंतिम क्षण था जब मृत्यु उनके पास आई। पर वह जीत ना सकी, क्योंकि बुद्ध कोई शरीर नहीं थे जिसे मृत्यु छू ले। वह चेतना बन चुके थे, जो कालातीत है, जो अमर है। और यही उनके जीवन की सबसे गहन शिक्षा थी। मृत्यु तभी हारती है जब तुम मृत्यु से पहले जाग जाते हो, जब तुम जान जाते हो कि तुम शरीर नहीं, विचार नहीं, भावनाएं नहीं, तुम केवल साक्षी हो। और साक्षी को कोई मार नहीं सकता, उसे कोई छू नहीं सकता। यही वह अवस्था है जहां जीवन और मृत्यु एक हो जाते हैं। और वही बुद्ध की अंतिम शिक्षा थी। जीवन को ऐसे जियो कि मृत्यु भी तुम्हें नमस्कार करे और वह करुणा से झुक जाए, क्योंकि वह जानती है यह आत्मा अब उसका हिस्सा नहीं रही। यह आत्मा अब ब्रह्म से एक हो गई है। और जहां नेत्व है, वहां ना कोई भय है, ना कोई अंत, वहां केवल मौन है। वही मौन जिसमें बुद्ध अंतिम बार मुस्कुराए थे, बिना शब्दों के, और अनंत में विलीन हो गए थे। बुद्ध ने कहा, मैं कुछ नहीं हूं और सब कुछ उन्हीं में समा गया। शिष्य ने पूछा, भगवान आप कौन हैं? देवता, भगवान, महामानव? और बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं कुछ नहीं हूं। और यही उत्तर जैसे ब्रह्मांड की गहराई से आया हो, जैसे कोई ढोल नहीं, कोई शब्द नहीं, फिर भी एक कंपन जो अस्तित्व को छू जाए। यह उत्तर नकार नहीं था, यह पहचान थी। यह अहंकार का नहीं, आत्मबोध का विलोम था, जहां कोई छवि ना रही, कोई नाम ना रहा, बस चेतना शुद्ध और निर्विकार बह रही थी। यही वह बिंदु था जहां बुद्ध एक व्यक्ति नहीं रह गए थे, वे अनुभव बन गए थे। और जो उन्हें देखता था, भीतर कुछ पिघल जाता था, क्योंकि उसने पहली बार किसी को देखा था जो खुद कुछ नहीं बनने की कोशिश नहीं कर रहा, जो ना टिकना चाहता है, ना साबित होना चाहता है, ना कुछ पाना, ना कुछ खोना, बस होना, बस चेतना में स्थित होना। यही बुद्ध का चमत्कार था। उन्होंने संसार को कुछ नया नहीं बताया, उन्होंने वह सब उतार दिया जो झूठा था। और जब झूठ गिर गया, जो शेष रहा वही सत्य था। और वह सत्य इतना साधारण था कि मन उसे समझ नहीं पाता, क्योंकि मन को विशेष चीजें चाहिए, चमत्कार, रहस्य, सिद्धियां। और बुद्ध ने यह सब छोड़ दिया था। उनका मौन ही उनकी शक्ति थी, उनका कुछ ना होना ही उनका ब्रह्मत्व था। यह जो मैं कुछ नहीं हूं है, यह वही सूत्र है जो हजारों ग्रंथों को समेट लेता है। यह वही दृष्टि है जहां उपनिषद मौन हो जाते हैं, वेद झुक जाते हैं और अनुभव स्वयं प्रकट हो जाता है। यही वह शून्य है जिसे जानने के बाद कोई पुनर्जन्म नहीं होता, कोई यात्रा नहीं शेष रहती। यही निर्वाण है। ना कोई आकांक्षा, ना कोई प्रतिरोध, ना कोई प्रश्न, ना कोई उत्तर। और जो शून्य को स्वीकार कर लेता है, वही अनंत को पा लेता है। बुद्ध यही थे। एक अनंत शून्यता में स्थित उनकी दृष्टि जब किसी पर पड़ती थी, तो वह व्यक्ति खुद को खो देता था और पहली बार खुद को पाता था। यह कोई तर्क नहीं था, यह कोई मनोविज्ञान नहीं था, यह अस्तित्व की ऊंचाई थी, जहां केवल मौन है, केवल शुद्ध देखना है। और यही बुद्ध ने जिया, यही उन्होंने बांटा, बिना कोई प्रचार, बिना कोई दावा, बिना कोई संप्रदाय। और यही कारण है कि आज भी जब हम उन्हें याद करते हैं तो एक शांति उतरती है, एक ठहराव आता है। और वह ठहराव कोई भावना नहीं, वह किसी प्रार्थना का परिणाम नहीं, वह उनकी उसी एक घोषणा का प्रभाव है, मैं कुछ नहीं हूं।
और यह वही वाक्य है जो हमें सारे बंधनों से मुक्त कर सकता है, क्योंकि जब तुम यह जान लेते हो कि तुम कोई छवि नहीं हो, कोई भूमिका नहीं हो, तब तुम वह बन जाते हो जो तुम सदा से थे। साक्षी, शुद्ध, मुक्त, यही वह दृष्टि है जो जीवन को उलट देती है, और जो इसको पकड़ लेता है उसके लिए फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता, क्योंकि वह अब जानने वाला नहीं, जानने में समाया हुआ हो जाता है। बुद्ध की यह कहानी, यह वाक्य, यह मौन, यह कोई दर्शन नहीं, यह कोई जो भीतर गिरता है और वहां से साक्षी का वृक्ष उगाता है, और तब तुम किसी को दोष नहीं देते, किसी से कुछ नहीं चाहते, बस बहते हो जैसे गंगा बहती है। पवित्र मौन, सबको छूते हुए पर किसी को बांधते नहीं। यही बुद्धत्व है, पहना बिना प्रयास, बिना मांग, और यही वह अवस्था है जहां बुद्ध सब कुछ बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं को कुछ नहीं कहा। बुद्ध बोले, जो जलता है वही रोशनी फैलाता है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, भगवान, आप कहते हैं कि दुख से मुक्त हो जाओ, पर दुख तो मेरे भीतर जलता है। मुझे तो अपने भीतर आग महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे मैं अंदर ही अंदर टूट रहा हूं। मैं कैसे इस पीड़ा से मुक्त हूं? बुद्ध ने बहुत ध्यान से उसकी बात सुनी, फिर बड़े मौन स्वर में बोले, जो जलता है वही रोशनी फैलाता है, जो पीड़ा से गुजरता है वही करुणा को समझता है, और जो टूटता है वही आत्मा की असली ताकत को पहचानता है। उस क्षण शिष्य जैसे रुक गया, भीतर कुछ थम गया, क्योंकि उसे लगा जैसे कोई उसे पूरी तरह समझ गया हो, जैसे पहली बार किसी ने उसकी पीड़ा को शब्दों में उतार दिया हो। और यही बुद्ध की करुणा थी। वे तुम्हें पीड़ा से भागने नहीं कहते थे, वे कहते थे उसे पूरी तरह देखो, उसके भीतर उतर जाओ, और जब तुम उस जलन को देखोगे तब वही अग्नि तुम्हारे भीतर एक प्रकाश में बदल जाएगी। वही आग अब तुम्हें नहीं जलाएगी, वह अब रोशनी बन जाएगी। यही उनका संदेश था। दुख को दबाओ मत, उससे डर मत, भागो मत, उस पर पर्दा मत डालो, उसे झुठलाओ मत, बस उसे पूरी तरह जानो। और जब तुम जान लोगे तब दुख नहीं रहेगा, वह बोध बन जाएगा, और यह वही बोध है जो तुम्हें बदल देता है। यही कारण था कि बुद्ध ने सुख की पूजा नहीं की, उन्होंने दुख को साधना का द्वार बनाया। उन्होंने कहा, दुख है, यह सत्य है, पर यह अंतिम सत्य नहीं है, यह केवल पहला सत्य है। इसके आगे भी मार्ग है, और यह मार्ग है जागने का, सजग होने का। और जब कोई इस मार्ग पर चलता है तब वह देखता है कि वह दुख जो कभी उसे निगल रहा था अब उसका गुरु बन गया है, अब वह उसे दिशा दे रहा है। और यह रूपांतरण तभी होता है जब भीतर की चिंगारी बुझने नहीं दी जाती, जब उसे हवा दी जाती है, ध्यान की, मौन की, करुणा की, और यही आग अब अंधकार को जलाने लगती है। यही आग अब तुम्हारे भीतर प्रकाश पैदा करती है। यही आग अब तुम्हारी पहचान बदल देती है, और यही पहचान वह होती है जहां तुम बुद्ध से दूर नहीं, बुद्ध के भीतर होते हो, क्योंकि बुद्ध के भीतर होते हो। कोई मूर्ति नहीं थे, कोई इतिहास नहीं थे, वे एक जलती हुई चिंगारी थे जो अब भी हर उस आत्मा को छू सकती है जो दुख में है, जो अंदर ही अंदर जल रही है, और जो पूछ रही है क्यों, कैसे, कब। और बुद्ध उस क्यों का उत्तर नहीं देते थे, वे तुम्हें क्यों से पार ले जाते थे। वे केवल कहते थे, देखो, बस देखो, मौन में देखो। और जब तुम देख लोगे तब जो जल रहा है वही तुम्हारे जीवन का दीपक बन जाएगा। यही दीपक जब भीतर जलता है तब बाहर के अंधेरे से डर नहीं लगता, तब मृत्यु भी मित्र लगती है, तब दुख भी शिक्षक बन जाता है, और तब जीवन केवल संघर्ष नहीं, एक ध्यान बन जाता है, एक चलती हुई समाधि जो हर क्षण तुम्हें याद दिलाती है तुम जल रहे हो, इसलिए तुम्हारे भीतर रोशनी है। और यही वह दृष्टि है जो बुद्ध ने दी, ना भागने की, ना मिटाने की, बल्कि जलने की, होश में जलने की और रोशनी में बदलने की। और जो यह समझ जाता है वह अब कभी अंधकार से नहीं डरता, वह जानता है भीतर की आग ही सबसे पवित्र दीपक है। बुद्ध ने कहा, जब तक मन शांति नहीं चाहता तब तक संसार भी तुम्हें नहीं छोड़ता। संसार से भागने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन स्वयं से भागने वाले कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। एक दिन एक व्याकुल युवक बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर थकान थी, उसकी आंखों में निराशा थी। वह बोला, प्रभु, मैं सब कुछ छोड़ चुका हूं, फिर भी मेरा मन शांति नहीं पाता। मैंने परिवार त्यागा, शहर त्यागा, लेकिन भीतर अशांति अब भी ज्यों की त्यों है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने सब कुछ त्यागा पर मन को नहीं। तुमने घर छोड़ा,
पर भीतर की चाह को नहीं। तुमने संसार छोड़ा पर संकल्पों की गूंज को नहीं। यह सुन युवक चौंक गया। बुद्ध ने कहा, जब तक मन शांति नहीं चाहता तब तक संसार भी तुम्हें नहीं छोड़ता, क्योंकि संसार बाहर नहीं, वह भीतर है। वह तुम्हारे विचारों में है, तुम्हारी इच्छाओं में है, तुम्हारी उम्मीदों और डर में है। वह युवक अब मौन था, क्योंकि उसे समझ आने लगा कि उसका संघर्ष बाहर नहीं, भीतर था। वह सालों से दुनिया बदलने में लगा था, लेकिन अपनी चेतना की दिशा को नहीं बदला था। और यही तो बुद्ध ने कहा था, संसार को मत बदलो, स्वयं को देखो, और जो स्वयं को देखता है वही संसार के पार चला जाता है। बुद्ध ने उसे एक सूक्ति सुनाई, मन पिघलता नहीं जब तक उसे देखना ना आ जाए, और मन शांत नहीं होता जब तक उसे समझना ना आ जाए। और जब समझ आता है तो जो था वह मिटने लगता है, और जो सत्य है वह खिलने लगता है। यही जीवन का गूढ़ रहस्य है। तुम चाहे जितनी यात्राएं कर लो, जितने भी शहर बदल लो, अगर मन में विकार है तो हर जगह वही पीड़ा होगी, वही व्यथा होगी, वही अशांति। क्योंकि दोह बाहर नहीं, वह एक दृष्टिकोण है, और दृष्टिकोण तब तक नहीं बदलता जब तक मन की गहराई में जाकर उसे देख ना लिया जाए। यही कारण है कि बुद्ध ने कभी तप से शांति नहीं मांगी, उन्होंने उसे जागरण से पाया। उन्होंने संसार नहीं त्यागा, उन्होंने अज्ञान को त्यागा। उन्होंने भागना नहीं सिखाया, उन्होंने ठहरना सिखाया। और यह ठहरना ही वह पहला कदम है जो भीतर की हलचल को शांति में बदलता है। क्योंकि जो रुक जाता है वह देख सकता है, वह जान जाता है। वह जो देख सकता है वह जान जाता है, और जो जान गया वह मुक्त हो गया। मुक्त किसी जेल से नहीं, अभी खत्म करो, दिल का के मालिक है, जो तुम दुखे त्याग भी करेंगे। मुक्त नहीं कर सकते, उन्होंने अभी तक दुखाना नहीं, वही बुद्ध ने मना करता है। अब तुम मुक्त उस भ्रम से जिसे वह जीवन समझता रहा, जिसे वह संसार समझता रहा। और जब भ्रम में मिटता है तब ना घर छोड़ने की जरूरत होती है, ना संसार त्यागने की, क्योंकि अब सब कुछ वही होता है पर तुम अब वही नहीं होते। अब तुम्हारा मन शांति की गंध से भर गया होता है, और यह गंध वही पहचान सकता है जिसने जीवन को भीतर से देखा हो, बाहर नहीं। और यही बुद्ध का सच्चा मार्ग है, बाहर नहीं, भीतर जाना छोड़ना नहीं, देखना भागना नहीं। और जब यह ठहराव आता है तब वही मन जो अशांत था अब ध्यान बन जाता है, समाधि बन जाता है। और वही व्यक्ति जो भटक रहा था अब पथ बन जाता है, दीपक बन जाता है। और यही जीवन का चरम सौंदर्य है। जिस दिन तुम कुछ पाने की इच्छा छोड़ दोगे, उसी दिन सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। बुद्ध एक दिन एक धनी व्यापारी बुद्ध के पास आया और बोला, प्रभु, मैं सब कुछ छोड़ चुका हूं, लेकिन फिर भी खाली हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने सब कुछ छोड़ा पर पाने की इच्छा नहीं छोड़ी, और यही तुम्हारा बंधन है। जिस दिन तुम कुछ पाने की इच्छा छोड़ दोगे, उसी दिन सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड उसी को देता है जो कुछ नहीं चाहता। क्योंकि जिसने चाहना छोड़ दी उसके पास पात्रता आ जाती है। और यही तो संसार का सबसे बड़ा रहस्य है। तुम जितना पीछे भागते हो किसी चीज के, वह उतनी ही तुमसे दूर जाती है। लेकिन जैसे ही तुम उसे पाना छोड़ देते हो, वह तुम्हारे पास आने लगती है। व्यापारी चकित था। वह बोला, प्रभु, क्या मैं सब कुछ पा सकता हूं बिना चाहे? बुद्ध बोले, नहीं, तुम वह पा सकते हो जो वास्तविक है, जो सत्य है, जो पहले से तुम्हारे भीतर था, पर तुम्हारे चाहने की धूल ने उसे ढक दिया। अब यदि तुम उसे पाना चाहते हो तो पहले त्यागना होगा वह नहीं जो बाहर है, बल्कि वह जो भीतर है। आशा, अपेक्षा, चाह, लालच, भय, संकल्प। और जब यह सब गिरता है तब एक मौन रह जाता है, और उसी मौन में ईश्वर उतरता है। उसी मौन में बुद्धत्व प्रकट होता है। उसी मौन में जीवन का अर्थ उजागर होता है। लेकिन दिन तब तक नहीं आता जब तक तुम पानी की प्यास से मुक्त ना हो जाओ, क्योंकि यह प्यास ही है जो मन को अशांत करती है। यह प्यास ही है जो तुम्हें भटकाती है। बुद्ध बोले, संसार तुम्हें भर नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा पात्र टूटा हुआ है, और जब तक चाह की आग जलती रहेगी यह पात्र। लेकिन जिसने इस आग को बुझा दिया, उसने जान लिया कि शांति पाने की चीज नहीं, बल्कि जानने की स्थिति है, समझने की अवस्था है। एक ऐसा चरना है जो भीतर से फूटता है, बाहर से नहीं आता, और जो बाहर से कुछ नहीं चाहता, भीतर से सब कुछ पा लेता है। ये शब्द सरल लगते हैं, लेकिन इन शब्दों को जीना तप है, ध्यान है, योग है। क्योंकि यह मन ही तो है जो हर पल कुछ ना कुछ चाहता है, कभी प्रेम, कभी मान,
कभी सफलता, कभी मोक्ष। और जब तक मन है तब तक चाह है, और जब तक चाह है तब तक बंधन है, और जब तक बंधन है तब तक शांति नहीं। लेकिन जिसने यह समझ लिया वह मन से परे चला गया, और वहीं से ही यात्रा शुरू होती है। आत्मा की यात्रा, ध्यान की यात्रा, जागरण की यात्रा। और उस यात्रा में ना कोई शुरुआत है, ना कोई अंत, केवल एक मौन, एक प्रवाह, एक ऐसी स्थिति जहां पाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तुम स्वयं ही सब कुछ हो जाते हो। तुम वही बन जाते हो जो तुम पाने निकले थे, और तब यह जीवन तुम्हारा शिष्य बन जाता है, क्योंकि अब तुम स्वयं ज्ञानी हो गए होते हो। और यही बुद्ध की शिक्षाओं का सार है। मत मांगो, मत भागो, बस देखो, समझो और शांत हो जाओ। और जब तुम शांत हो जाओ तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर समा जाता है। फिर कुछ पाना शेष नहीं रहता, क्योंकि अब सब कुछ वही है। बुद्ध की यह कहानी आपका नजरिया पूरी तरह बदल देगी। अंतिम मोड़। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। आंखों में आंसू थे, हृदय में टूटन थे, और जीवन से थक चुका था। बोला, प्रभु, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। मैं जीवन से भागना चाहता हूं, मुझे कोई रास्ता बताइए। बुद्ध ने उसे देखा और धीरे से मुस्कुराए, बोले, जीवन से भागने की जगह जीवन को देखो। उसने कहा, पर मैं टूट चुका हूं। बुद्ध बोले, टूटना ही तो आरंभ है। बीज जब धरती में बोया जाता है तब वह पहले सड़ता है, टूटता है, बिखरता है, टूटता है, और फिर एक अंकुर बनता है, और वही अंकुर एक दिन वटवृक्ष बनता है। क्या तुम बीज नहीं बन सकते? क्या तुम इतना धैर्य नहीं रख सकते कि तुम्हारा टूटना भी तुम्हारे खिलने की भूमिका बन सके? युवक की आंखें भर आई, वह धीरे से बैठ गया, और बुद्ध मौन हो गए। कुछ नहीं कहा, बस मौन से एक तरंग निकली, और उस मौन में युवक रोता रहा, बैठा रहा, और अंततः शांत हो गया। बुद्ध बोले, तुमने मेरी सबसे बड़ी शिक्षा को आज आत्मसात किया है। वह यह कि जीवन को बदलना नहीं होता, उसे समझ से जो शांति को शांति आती है, वही जीवन की सबसे बड़ी क्रांति होती है। यह कहानी तुम्हारे भीतर एक बीज की तरह बो दी गई है। यह कहानी तुम्हारे विचारों में हलचल मचा देगी, क्योंकि अब तक तुमने जीवन को पाने की दौड़ समझा था। अब तुम जान चुके हो कि यह केवल अनुभव की नदी है, जहां बहना ही समाधान है, जहां रुकना ही साक्षात्कार है, जहां शांत होना ही परम शक्ति है। और यही कहानी जब तुम हर रोज अपने भीतर दोहराओगे तो हर सवाल गायब हो जाएगा, क्योंकि बुद्ध बनने के लिए कुछ पाना नहीं पड़ता, कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, बस तुम्हें स्वयं को देखना पड़ता है जैसे तुम हो, बिना मुखौटे, बिना छल, बिना डर। और तब तुम जानोगे कि बुद्ध कहीं बाहर नहीं, वह तो यही था, उसी क्षण से जब तुमने पहली बार रोशनी को देखा था, पर तुम्हारी आंखें बाहर खोजती रही। अब जब तुम भीतर उतरोगे तब तुम जानोगे यह कहानी किसी और की नहीं थी, ये तो तुम्हारी अपनी थी, जिसे तुम भूल चुके थे। और आज यह याद आ गई, और जब आत्मा को उसकी कहानी याद आ जाती है तब वो मुक्त हो जाती है, और बुद्धत्व का जन्म होता है। यह अंत नहीं है, यह आरंभ है उस यात्रा का जहां अब तुम अपने भीतर उतरोगे। इस कहानी को केवल सुनना मत, इसे जीना। और एक दिन जब कोई और तुमसे पूछे कि जीवन क्या है, तो तुम भी मौन हो जाना, क्योंकि मौन ही बुद्ध का अंतिम उत्तर है। तो अब जब आप इस यात्रा के अंतिम किनारे पर पहुंचे हैं, जब बुद्ध की करुणा, मौन की शक्ति और आत्मा की गहराइयों को आपने महसूस किया है, जब हर शब्द आपके भीतर एक हलचल सी मचा गया है, और जब हर अनुभूति ने आपको स्वयं से मिलवाने की कोशिश की है, तो रुकिए नहीं, यही थमिए नहीं। जाते जाते यूनिक बुद्ध स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।